स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आईटीआई का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें मेनली अभी तो हम लोग ट्रेड थियरी से रिलेटेड जो कि फ़र्स्ट पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन हम लोग 4 पेपर होते हैं उसके सारे सिलेबस हम लोग वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे। आप लोग इजी वे में देखिए कि पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी का जो फर्स्ट पेपर है ना, उसका क्या सिलेबस है, जो कि मेनली आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर का बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी थ्योरी हम लोग एक साल में कवर करते हैं इस सिलेबस में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना, ट्रेड थियरी का फर्स्ट पेपर जो कि है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सिलेबस। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा देख लेंगे एक नज़र कि स्ट्रक्चर क्या है आईटीआई सिलेबस का, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। तो देखिए, ये जो सिलेबस स्ट्रक्चर है ना, वो दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो आपका प्रैक्टिकल होगा और एक दूसरा थियरी पेपर्स होते हैं। तो थियरी पेपर्स में आपके 4 पेपर होते हैं। तो चारों पेपर में देखिए, पहला जो पेपर है वो आपका ट्रेड थियरी का है, दूसरा पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, इसी तरीके से तीसरा एक पेपर होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और इसी तरीके से एक और पेपर होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, तो आपके 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला ट्रेड थियरी का, दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और चौथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो इस तरीके से आपको चारों का सिलेबस वन बाय वन, है ना, बताया जाएगा, जिसमें अभी हम लोग किसका कवर अप करने चल रहे हैं, ट्रेड थ्योरी के लिए। तो ट्रेड थ्योरी के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस है। और फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस में हम लोग कॉन्टिन्यूस इसके वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में आप देखेंगे कि ट्रेड थ्योरीज का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ना, वो कवर अप किया जाएगा छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, जिसको आप इजीली जो है देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और देखते हैं, चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले कि ट्रेड थ्योरी का क्या सिलेबस है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको स्कोप के बारे में बताया जाता है, जो कि फर्स्ट वाली आपके चैप्टर से शुरुआत होती है, यूनिट कह लीजिए इसको पूरा पूरा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोग एडमिशन इस बार ले चुके हैं, ठीक है, तो एडमिशन ले चुके हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एडमिशन लिया है अगर आपने, तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्या स्कोप है। ठीक है, आगे इसका फ्यूचर में आप क्या यूज़ करेंगे इस सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्कोप सबसे पहले पता होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आपको मालूम होना चाहिए कि इसके क्या सेफ्टी रूल्स हैं या साइंस क्या है ना, कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर आपको देने हैं। देखिए, इसके सारे जो पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप पेपर फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चारों पेपर में 3 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है वो आपका चार्ट बेसिस होता है। ठीक है, तो आगे चल के उसके लिए भी वीडियो अपलोड होंगी, तो आप लोग बहुत आराम से देखते रहिए, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी वीडियो अपलोड होंगी तो आप लोग इसको सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक, चलिए, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, सेफ्टी रूल्स एंड साइंस, है ना, टाइप एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटेंशन। फायर एक्सटेंशन समझ रहे हैं, जैसे लैब वगैरह में फायर एक्सटेंशन लगे होते हैं, है ना, कभी आग लग गई अगर मान लीजिए, तो इससे हम लोग बुझाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, आग को बुझाने के लिए काम करते हैं। आगे देखते हैं, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग वहाँ पे एक किट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या किट में क्या क्या चीज़ें रखते हैं हम लोग, है ना, जो कि फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हजर्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, से पर्सनल सेफ्टी। आगे है सेफ्टी फैक्टर, रिस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसीज, पावर फेलियर, सिस्टम फेलियर एंड फायर। ठीक है, देखिए आगे है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडवांटेज ऑफ बीआईएस एंड आईएसआई। ठीक है, बीआईएस क्या होता है और आईएसआई क्या होता है, ये हमारी जो है रेगुलेटरीज कंपनीज हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और भी जितने भी मशीनरीज एंड डिवाइसेस होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स, मतलब उनके मानक को ये लोग बताते हैं। ठीक है, दोनों मिलके, है ना, बीआईएस और आईएसआई। और अब देखिए आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका
ट्रेड टूल्स स्पेसिफिकेशन, मतलब आपका जो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ठीक। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। आगे देखते हैं एलाइड ट्रेड में जो आपका इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, सबसे पहले फिटिंग टूल का। उसके लिए फिर हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल्स, मतलब फाइल्स के बारे में समझेंगे, हैमर समझेंगे, चेजल होता है, और हेक्सा फ्रेम्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, है ना। इनके सभी के अलग अलग हम लोग स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्रेड्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है मार्किंग टूल्स के लिए हम लोग देखेंगे, तो मार्किंग टूल्स का जो डिस्क्रिप्शन है और उसका क्या यूज़ होता है वो देखेंगे। फिर देखिए ड्रिल, है ना, एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो ड्रिल देखें हम लोग, ड्रिल मशीन्स होती हैं जो कि लैब में होती हैं, उसके बारे में उसके स्पेसिफिकेशंस, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और कितने का ड्रिल करना है, इसके लिए अलग अलग वैरायटी की जो मशीनरीज़ हैं जो लैब में, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और उसके अलावा है वुडन जॉइंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके ट्रेड के टूल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं टूल से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे मार्किंग टूल। तो मार्किंग टूल से रिलेटेड देखिए क्या है, कैलिपर्स डिवाइडर, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट्स, है ना, स्क्राइबर, पंचेस और सरफेस गेज। इसके अलावा भी देखिए कई सारी चीज़ें हैं जिसके हम लोग सारी डिटेल से बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, है ना। सीट मेटल टूल्स के लिए भी आप देखेंगे तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, ठीक है। मार्किंग और कटिंग टूल्स होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिविट्स, देखिए रिविट्स के बारे में हम लोग जो भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि आप रिविट्स क्या होते हैं और रिविट्स जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी फ़िलहाल के लिए आप सिलेबस पे ही केवल फोकस करिए कि आखिर आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है ना। बाकी आगे जैसे ही वीडियोस अपलोड होती जाएंगी आप बहुत इजी वे में सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यूज़ ऑफ थ्रेड गेज क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलिपर्स, सॉरी कारपेंटर्स टूल्स, केयर एंड मेंटेनेंस टूल्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स। तो इसकी डिटेल हम लोग समझेंगे, मतलब बेसिकली पहला जो आपका जो चैप्टर है जो मेन एक यूनिट के फॉर्म में है ना, वो है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस। उसके अलावा फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटेंशन, ये इसका मेन टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो दूसरा एक चैप्टर है उसमें होगा ट्रेड टूल से रिलेटेड चीज़ें। तीसरा जो है वो भी टूल से ही रिलेटेड है, वो है मार्किंग टूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको वन बाय वन हम लोग सीक्वेंस से जैसे जैसे वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे आप लोग देखते जाइएगा, बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे। और देखिए ये स्टूडेंट्स ये पूरे साल भर का सिलेबस है ना, जिसको आप धीरे धीरे वीडियोज़ के फॉर्म में देखते जाइएगा, आपका बहुत ईजी वे में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसके कुछ थ्योरी पोर्शंस को कवर करेंगे, फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और फिर आपसे आंसर्स के मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपसे आंसर पूछा जाएगा, और यहाँ हम लोग भी बताएंगे उसके डिटेल के साथ में, है ना, उसका सोल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कवर अप होने वाला है, तो आप लोग साथ में रहिए और इसको पढ़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें सिलेबस में क्या है, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि थ्योरी की जो एक बेसिक स्टार्टिंग है ना, जो फंडामेंटल है जो किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल है, डिफिनीशंस जो है उससे रिलेटेड, या यूनिट हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स हो, इसकी डिटेल हम लोग यहाँ से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो उसके अलावा है जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, फिर कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, और इनके और फिर हम लोग इनका दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो गए, टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग हो गया, और टाइप ऑफ सोल्डर्स हो गया, और फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो सोल्डरिंग होता है ना, दो वायर्स को ज्वाइंट करने के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, उनको ज्वाइंट्स करने के लिए जो कंडक्टिंग फॉर्म में ज्वाइंट करने के लिए सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे और डिटेल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना, उसके लिए परेशान ना होइए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अंडरग्राउंड केबल के बारे में भी आप लोग जानते हैं ना, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर टाइप, और फिर वेरियस जॉइंट्स, टेस्टिंग प्रोसीजर, ठीक है, केबल इंसुलेशन, वोल्टेज ग्रेड, है ना, प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ केबल्स। तो अलग अलग तरीके की जो केबल्स हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें कितना वोल्टेज
कितना वोल्टेज हैंडल करना है, ठीक है। वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी पे ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की हमें केबल यूज़ करना है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ, फिर उससे रिलेटेड जो सर्किट की थ्योरी है, उससे ओम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं उसी में किरचॉफ लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, ये ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट है ना चैप्टर में है, जिसके थ्रू आप बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे और फिर आपको आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनमें सभी में ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आप इन सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी आप देखिए सिलेबस, फिर आगे देखते हैं, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हो गया। आपका आगे है कि इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको हम लोग। ओम्स लॉ में भी रेजिस्टेंस एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, बट इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो क्या है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी चेंज होती है, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है वो हम लोग यहाँ पे ढंग से डिटेल से समझने वाले हैं। उसके अलावा भी किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसको भी हम लोग ढंग से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ठीक। कितने तरीके किस किस तरीके से हम लोग जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का या इंसुलेटर का या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। जिससे रेजिस्टेंस की 3 कैटेगरी में जैसे हम लोग डिवाइड करें, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए आप केबल, अभी आपको मैंने बताया, तो केबल में जो इंसुलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस भी मेज़र करते हैं। तो किस तरीके से मेज़र करते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज़ और पैरेलल ये कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब एक तरीके की जो सर्किट्स हैं जो सीरीज़ में और पैरेलल में हम लोग इसको रेजिस्टेंस को कंबाइंड करके बनाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अच्छे से। देखिए एक नेक्स्ट यूनिट है जो कि एक अलग सेपरेट टॉपिक है, ये है मैग्नेटिक टर्म्स, मैग्नेटिक मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट से रिलेटेड है बेसिकली, और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि करंट के इफेक्ट्स की वजह से जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जैसे उसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो करंट के इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझेंगे। आगे उसी में देखेंगे स्टूडेंट्स कि सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। देखिए ये जो ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना है, सबसे पहले फैराडे ने बताया इसको, ठीक है। फैराडे ने बताया, ठीक है। फैराडे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, और उनके इन्वेंशन से ही उनकी इस इन्वेंशन से ही जैसे मोटर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, ठीक है, बेसिकली जो ईएमएफ का जो जनरेशन है वो फैराडे ने ही बताया है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे कैपेसिटर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन क्या होता है कैपेसिटर का, और कैपेसिटर की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, है ना, क्या यूज़ है ये देखेंगे। जैसे आप समझ रहे होंगे एक बेसिक यूज़, फ़ैन में कंडेंसर लगा होता है, वो क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये अब आपका ये एसी सर्किट से रिलेटेड सारी कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में समझेंगे। देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एसी सर्किट, मतलब जो आपकी एसी सर्किट है, मतलब जो आपके घरों में एसी सप्लाई आती है, उसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे ये टर्म्स कैसे हम लोग समझेंगे, इस बारे में इस चैप्टर में डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। रिलेटेड वेक्टर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन एंड एडवांटेज ऑफ डीसी एंड एसी सिस्टम, कहने का मतलब या आप डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं घरों में या तो एसी सप्लाई मिलनी तो एसी सप्लाई यूज़ होती है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है, मतलब उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किसका क्या एडवांटेज है, वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। रिलेटेड टर्म्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टर्म्स है, जैसे फ्रिक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर एंड इम्पिडेंस, ये सारे जो टर्म्स हैं वो एसी से रिलेटेड हैं,
ठीक है। एसी सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड है। इन सारे टर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाले हैं। ये सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर्स में आते हैं ये सब, जिनके थ्रू हम लोग आगे जो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सब मेन टर्म्स का यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए, साइन वेव हो गया, फेज़ हो गया, फेज़ डिफरेंस हो गया, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर हो गया, ठीक है। ये भी देखेंगे। अभी तक आप जानते होंगे केवल पावर एक ही तरीके से, लेकिन देखिए एसी में दो पावर्स होती हैं, ठीक है। इनका भी यूज़ देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम। ये भी आप समझ रहे हैं सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है। जब हमें कम पावर हैंडल करनी हो तो सिंगल फेज सिस्टम से काम चल जाता है, और अगर हमें ज़्यादा पावर हैंडल करनी होती तो थ्री फेज सिस्टम से शुरुआत करते हैं, मतलब अच्छे से हम लोग इसको कवर अप करते हैं। फिर हम लोग प्रॉब्लम ऑन एसी सर्किट, तो उसी से एसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, एसी सर्किट से ही रिलेटेड है। एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज, स्टार एंड डेल्टा। देखिए दो तरीके से और कनेक्शंस हम लोग बनाते हैं जब हम लोग थ्री फेज की बात करते हैं। तो थ्री फेज में स्टार और डेल्टा टाइप से कनेक्शन होता है, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं आगे। फिर देखिए उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिफाइन करने होते हैं, जैसे हमें लाइन और फेज वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग, लाइन और फेज करंट की बात करेंगे, और पावर की बात करेंगे। देखिए थ्री फेज सर्किट विद बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड है, ठीक है। फेज सीक्वेंस मीटर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के जैसे हम लोगों ने अभी तक कौन से देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे तो करंट फ्लो करने की बात करेंगे। एक जो कन्वेंशनल करंट होती है, मैग्नेटिज्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उससे प्रोड्यूस मतलब बनता है, मतलब करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इसी तरीके से एक करंट के फ्लो होने की वजह से, मतलब या तो आप ये समझो कि करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम लोग समझेंगे, वो बैटरी से रिलेटेड जैसे सारी बातें होती हैं इसमें, तो उसके बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ पे ही बेस्ड है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, ये अच्छे से समझेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टाइप ऑफ सेल क्या होता है, मतलब कितने टाइप के सेल्स होते हैं ये देखेंगे। उनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या फ़ायदा है और क्या उनके नुकसान हैं वो देखेंगे, है ना। और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, लेड एसिड सेल है ना, बहुत ही मतलब पॉपुलर सेल है, जिसको हम लोग एक बेसिक 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, है ना, इंटर में भी पढ़ते हैं। वैसे आपके आईटीआई के सिलेबस में भी है, और ये सेल मेनली हर जगह लगे होते हैं, ठीक है। जो बैटरीज होती हैं वो सब मेनली यही होते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उसके, फिर बैटरी चार्जिंग पढ़ेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना, टेस्ट इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। इतनी चीज़ें ही हो गई। आगे देखिए आपका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये भी उसी से लिंक्ड चैप्टर है ना। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो क्या होती है वो समझेंगे हम लोग। कैथोड प्रोटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ सेल, है ना, कि सेल को ग्रुपिंग क्यों करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए वोल्टेज को राइज करना है, या मान लीजिए आपको करंट की जो कैपेसिटी है, करंट की कैपेसिटी बढ़ाना है, ठीक है। करंट की कैपेसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं सेल की, है ना। और आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी होती है, तो हम लोग बैटरी के बारे में भी समझेंगे। मतलब स्पेसिफाइड वोल्टेज और करंट के लिए ग्रुपिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल। अच्छा देखिए सोलर सेल क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं, वैसे सोलर सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं, ठीक है। सोलर पैनल बोलते हैं। तो सोलर पैनल के बारे में भी हम लोग मतलब सोलर सेल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपका आई रूल। देखिए आई रूल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जिसको कहते हैं हम लोग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल है, ठीक है, जिसके थ्रू ही हम लोग वायरिंग करते हैं, उस नियम कानून के थ्रू ही हम लोग वायरिंग करते हैं। तो जैसे हम लोग टाइप ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है, डोमेस्टिक में कैसे वायरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कैसे वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए और क्या क्या एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए क्या, स्विचेस, फ्यूज़, है ना, रिले, एमसीवी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, है ना, ग्रेडिंग ऑफ केबल एंड करंट रेटिंग।
चलिए, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेइंग आउट है ना, लेइंग आउट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग एंड वोल्टेज ड्रॉप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए, ये हो गया। उसके अलावा देखिए, वायरिंग सिस्टम किस किस टाइप से किया जाता है वायरिंग, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक होता है पीवीसी कंड्यूट, ठीक है, एक होता है कैसिंग कैपिंग वायरिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इनमें, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या है, पावर कंट्रोल कैसे करते हैं उसमें, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनिंग वायरिंग किस तरीके से की जाती है, ये देखने वाले हैं। चलिए, आगे देखते हैं। राइटिंग कॉन्सेप्ट प्लानिंग, ठीक है, सॉरी, राइटिंग सर्किट प्लानिंग करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे वो करेंगे। परमिसिबल लोड को डिसाइड करेंगे किसी भी एक सब सर्किट और मेन सर्किट के लिए, ठीक है। तो देखिए, मेनली जो लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वायरिंग होती है, ठीक है। तो वायरिंग की जो सब सर्किट और मेन सर्किट्स हैं उसमें किस किस तरीके से, ये देखिए, ये जो एक्सिलरीज के बारे में हम लोग, एसेसरीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे, वो आपका स्विच, फ्यूज़, रिले, एमसीबी वगैरह, ये उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितने रेटिंग के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अब जब आप वायरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको लोड का एस्टिमेशन होना चाहिए, और लोड के एस्टिमेशन के बेसिस पे आपकी केबल की साइज़ डिसाइड होगी, और बिल ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट, है ना। कहने का मतलब, जो भी आप वायरिंग में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ कॉस्ट होगा, तो उसी के लिए आप लोड एस्टिमेशन करेंगे कि कितना लोड है, उसके बेसिस पे आप कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन, तो वायरिंग जहाँ इंस्टॉलेशन हुआ है उसके आप खुद एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, है ना, टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद आप रनिंग ऑपरेशन कंडीशन पे उसको ले जाएंगे। स्पेशल वायरिंग सर्किट जैसे होती है कहाँ कहाँ पे, जैसे गोडाउंस में, टनल्स में, वर्कशॉप्स में, ठीक है। तो उनके भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, तो मतलब किस तरीके से उसमें स्पेशली किया जाता है, जैसे क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें होने ज़रूरी है। जैसे अर्थिंग का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हैवी लोड्स होते हैं वहाँ पे, अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और कितने टाइप की देखिए अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, मेथड जो होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। IEEE मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो कमीशन रेगुलेटरीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, देखिए, अर्थ रेजिस्टेंस और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन ये देखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम देखेंगे, ठीक है। इल्यूमिनेशन फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है ये देखेंगे। और देखिए, ये चैप्टर जो मेनली है उसको हम लोग लैम्प की स्टडी करने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, कि किस टाइप का आपका लैंप होना चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और फिर उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, किस टाइप का लैंप कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और जिसकी शुरुआत होती है चैप्टर की लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन से, मतलब इल्यूमिनेशन से रिलेटेड, इल्यूमिनेशन मीन्स आपका लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए, आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ल्यूमेंस एंड एफिशिएंसी, तो ल्यूमेंस और एफिशिएंसी के बारे में ये जो टर्म्स हैं इसको हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना, कि किस तरीके से ये लैंप के लिए या फिर उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, देखेंगे जैसे एसेंशियल फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या ज़रूरत होती है, जैसे कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं जब हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। देखिए, उसके अलावा PMMC एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक दूसरा टाइप होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, मेजरमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यूजिंग डिफरेंट एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ये अलग अलग हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसमें हम लोग कौन कौन से पैरामीटर यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड वो समझेंगे, ठीक है। और फिर मेजरमेंट ऑफ, लास्ट में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थ्री फेज सर्किट की एनर्जी को कैसे मेजर किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगला जो चैप्टर है वो ये जो मीटर्स हैं इनकी हम लोग
एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एक्यूरेट तो फाइंड करते नहीं, हमें ट्रू वैल्यू तो हमें बताते नहीं हैं, जो एक्चुअल में वैल्यू होती है उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो उसमें वेरिएशन किस वजह से होता है, एरर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो एरर की वजह से जो वेरिएशन आया है, तो एरर की एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फिर उनके करेक्शन की भी बात करेंगे कि कैसे उनको सही किया जाए। उसके अलावा देखिए लोडिंग इफेक्ट होता है। देखिए जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको लोडिंग इफेक्ट के बारे में ढंग से पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है, और ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है मीटर की रीडिंग के लिए, ठीक है। चलिए, वोल्ट मीटर और वोल्टेज ड्रॉप इफेक्ट ऑफ एमीटर जो कि सर्किट में होता है, वो किस तरीके से हो रहा है, वहाँ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है सिस्टम पे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज। मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेंज का मतलब क्या है, जैसे वोल्ट मीटर है आपके पास कोई, ठीक है, तो वो मान लो आपको 1 वोल्ट मेज़र कर पाता है, तो इसकी रेंज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर 230 वोल्ट जो कि घरों में सप्लाई आती है अपने, है ना, डोमेस्टिक सप्लाई सिस्टम में ये चीज़ें हैं जो वोल्टेज आता है, अगर हम इस वोल्टेज को इस मीटर से मेज़र करना चाहें तो भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई तरीका होगा, है ना, तो उसी को पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे एक्सटेंड करते हैं हम लोग रेंज को। तो क्या करते हैं हम लोग, कैलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है, कैलिब्रेट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग, और उसकी बेसिस पे हम लोग उसकी रेंज को एनहांस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, ठीक है। तो जो घरों में यूज़ करते हैं हम लोग अप्लायंसेस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, कि सर्किट कैसे उसकी यूज़ होती हैं, और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू वो सब अप्लायंसेस चलते हैं घरों में जो लगे हुए हैं। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में है आपका बिल्कुल लास्ट में है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स के लिए इस सब्जेक्ट में, वो है आपका मेथड ऑफ कनेक्टिंग ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर। सॉरी, देखिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से उतर गया। ये है वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में है नेक्स्ट, जो आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा यूनिट, ठीक है। तो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, टर्न रेशियो क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, ये देखेंगे हम लोग। फिर सीरीज और पैरेलल, बेसिक मेनली पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी, और लास्ट में है ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है, मेनली सीटी और पीटी, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक। चलिए, और जो आपका लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है मेथड ऑफ कनेक्टिंग 3 फेज मतलब सॉरी 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टू मेक 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो 3 फेज ऑपरेशन के लिए कैसे हम लोग 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ कूलिंग देखेंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस देखेंगे, बुशिंग देखेंगे क्या होता है, ठीक है, टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे, और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना, जैसे कि जो कोर और वाइंडिंग में जो इंसुलेशन और कूलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो वही ट्रांसफार्मर ऑयल है, ठीक है। तो उसको हम लोग टैंक में फिलअप करके रखते हैं। तो कैसे होता है वो, किस मटेरियल का होता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग सब ढंग से समझेंगे, और ऑयल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो भी देखेंगे। आगे देखते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर वाइंडिंग। वाइंडिंग के लिए क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, मेनली तो कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं, उसके अलावा भी हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि क्या और होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वाइंडिंग वायर्स इन ए स्मॉल ट्रांसफार्मर, छोटे जो ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं उसमें किस तरीके से वाइंडिंग की जो वायर्स होती हैं, है ना, और बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें भी वाइंडिंग होती है। मतलब स्ट्रक्चर बेसिस पे भी ये डिफरेंट होते हैं, कुछ मटेरियल बेसिस पे भी डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट ये आज हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए ट्रेड थियरी का सिलेबस डिस्कस किया है। इसी तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इन तीनों का भी हम लोग सिलेबस अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी सिलेबस है ना, इससे आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं,
ये वन बाय वन जो इसके सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड होंगे उनको आप लोग रेफ़र करते चलिए। उसी में हम लोग साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन आपको पर वीडियो में मिलेगा और 10-15 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करते चलेंगे। आपका निश्चित रूप से आपका जो है पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा उससे, ठीक है। जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके उसी वीडियो से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट लेक्चर है आपका वो आपका है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्या स्कोप है, ठीक है। और उसी में हम लोग ये भी देखेंगे, देखिए सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी साइंस, और फिर ये टाइप्स एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटेंशन। तो ये मेनली दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाली है कि कैसे सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं और सेफ्टी साइंस क्या होते हैं, उसके बारे में सिंबल्स आप जान जाएंगे। फिर ये भी समझ जाएंगे कि फायर एक्सटेंशर जो होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जो लैब में फायर एक्सटेंशर्स लगे होते हैं जो आपके आग लगने पर बुझाने के लिए काम आते हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देखते रहिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा और आप लोग तुरंत रेफ़र कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना शुरू करिए, है ना। सेशन स्टार्ट हो चुका है 2020 का ITI का, तो आप लोग देर मत करिए, है ना। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाती है वैसे वैसे आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिए, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।